हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं महासागर टॉपिक। महासागर के कुल 3 पार्ट्स होंगे। वैसे इस वीडियो से आपको मुख्य रूप से यही बताया जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते थे, आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, यानी क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस तरह का आता है। वीडियो है वो इसलिए नहीं देखनी चाहिए। कुछ लोग वीडियो यूट्यूब पर इसलिए देखते हैं कि यूट्यूब पर कुछ ना कुछ अलग मिल जाएगा, या कुछ लोग इसलिए देखते हैं कि प्रीवियस एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, हो सकता है उसी में से आगे कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, इसलिए नहीं। क्वेश्चन का पैटर्न देखना होता है, और क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो भी देखने होते हैं कि किस तरह से दिए होते हैं। जैसे कि पर्सन फर्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। इसमें देखिए 2 ऑप्शन है, एक है न्यूजीलैंड, एक है ऑस्ट्रेलिया। अब न्यूजीलैंड में देखिए, एक तो न्यूजीलैंड का पश्चिमी तट है, एक न्यूजीलैंड का पूर्वी तट है, लेकिन न्यूजीलैंड ऑप्शन नहीं होगा, ये सबको पता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, सबको पता है, लेकिन ऑप्शन देखिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ऑप्शन ए केल नहर, ऑप्शन बी स्वेज नहर, ऑप्शन सी पनामा नहर, ऑप्शन डी जोगली नहर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पनामा नहर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। क्यों आ सकता है? क्योंकि अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि 2 महासागरों को जोड़ रही है, यानी 2 महासागरों को जोड़ रही है, अर्थात ये पनामा नहर बहुत लंबी होगी, और बहुत लंबी होगी तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ तक है। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अब इतना तो सारा हम याद कर नहीं सकते कि पनामा नहर कहाँ से कहाँ तक है और विशेषता क्या क्या है, इतना तो याद हो नहीं सकता, है ना। दिमाग कोई कंप्यूटर तो है नहीं, इतना याद होगा। तो मुख्य मुख्य बातें वो जरूर याद रहनी चाहिए। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर को, अगला क्वेश्चन, निम्न में से उच्च लवणता वाला सागर कौन सा है? तो इसमें देखिए उच्च लवणता वाला सागर लाल सागर, बाल्टिक सागर, मर्त सागर। तो इसमें देखिए उच्च लवणता वाला सागर है लाल सागर और मृत सागर। तो ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा इसमें, लाल सागर और मृत सागर उच्च लवणता वाले सागर है। अगला क्वेश्चन है, चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? चीन सागर को प्रशांत चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो चीन सागर को प्रशांत सागर से जोड़ने वाली नहर है बासी नहर। चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? बासी नहर। अगला क्वेश्चन देखिए, चैलेंजर कटक स्थित है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो चैलेंजर कटक है, चैलेंजर कटक अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। चैलेंजर कटक अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है चैलेंजर कटक? अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अदन की खाड़ी स्थित है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर। तो अदन की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? अदन की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। अदन की खाड़ी है वो हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा भित्ति तंत्र ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? किस सागर में स्थित है? देखिए अक्सर एग्जाम में दे देते हैं, समुद्र की जगह सागर लिख देते हैं, सागर की जगह समुद्र लिख देते हैं, तो इस तरह से देते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा भित्ति तंत्र ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कोरल सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोरल सागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी चीन सागर किस देश की सीमा से लगता है? दक्षिणी चीन सागर किस देशों से लगता है? तो देखिए किन किन देशों से लगता है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर चीन से, ये तो लगेगा ही। दक्षिणी चीन सागर वियतनाम से, बोर्नियो से,
फिलीपींस से। दक्षिणी चीन सागर वियतनाम, बोर्नियो और फिलीपींस से लगता है। तो दक्षिणी चीन सागर किन किन से लगता है? चीन, वियतनाम, बोर्नियो, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। देखिए मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? देखिए दो ऑप्शन है, उत्तरी अटलांटिक महासागर भी है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर भी है, पूर्वी प्रशांत महासागर है, पश्चिमी प्रशांत महासागर है। यानी दो महासागर है और दोनों में उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी ये सब दे दिया है। तो मेरियाना खाई आप जानते हैं, मेरियाना ट्रेंच कहाँ है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। देखिए प्रशांत महासागर में तो है लेकिन पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। तो मेरियाना खाई पश्चिमी प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई, मेरियाना खाई पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतःसागरीय कैनियन अवस्थित होते हैं महाद्वीपीय मगन तटों पर, महाद्वीपीय मगन तटों पर, महासागरीय गर्तों में, अगाध सागरीय मैदानों में, महाद्वीपीय ढालों पर। तो देखिए अंतःसागरीय कैनियन है ये महाद्वीपीय ढालों पर स्थित होते हैं। अंतःसागरीय कैनियन है महाद्वीपीय ढालों पर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विली विली चक्रवात कहाँ आते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। देखिए अभी थर्ड ग्रेड में एग्जाम में क्वेश्चन आया था विली विलीज चक्रवात कहाँ थे, उसमें दे रखा था पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो विली विलीज चक्रवात है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। विली विलीज चक्रवात है ये सबको पता है ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, लेकिन पूछ लिया क्या विली विलीज चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। अगला देखिए, सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? 4 जल संधियाँ दे देंगे और उनमें से आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे लंबी जल संधि कौन सी है। जिब्राल्टर जल संधि, हॉर्मुज जल संधि, पाक जल डमरू या मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि है ये सबसे लंबी जल संधि है। मलक्का जल संधि सबसे लंबी जल संधि है इसमें से। अगला देखिए, ओयोसियो धारा के बारे में असत्य कथन छांटिए। ओयोसियो धारा है ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, ये ठंडी धारा है। ओयोसियो धारा क्यूरोसियो धारा के नीचे प्रवाहित होती है। ओयोसियो धारा को क्यूराइल धारा कहा जाता है। देखिए ओयोसियो धारा उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ये सही है। ओयोसियो धारा ठंडी धारा है, सही है। ओयोसियो धारा को क्यूराइल धारा कहते हैं, ये सही है। लेकिन क्यूरोसियो धारा के नीचे प्रवाहित होती है, ये गलत है। ये क्यूरोसियो धारा के ऊपरी भाग में प्रवाहित होती है। तो ओयोसियो धारा है वो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, ठंडी धारा है। और ओयोसियो धारा का ही दूसरा नाम क्यूराइल धारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेनमार्क जल संधि किन 2 महासागरों के मध्य है? तो डेनमार्क जल संधि है ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य है। आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। डेनमार्क जल संधि किन 2 महासागरों के मध्य है? डेनमार्क जल संधि आर्कटिक और अटलांटिक। डेनमार्क जल संधि आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कोहे ए सुल्तान, ऑप्शन बी स्ट्राम्बोली, ऑप्शन सी विसुवियस, ऑप्शन सी एटना। तो इसका सही आंसर होगा कोहे ए सुल्तान। ये भूमध्य सागर में स्थित नहीं है। भूमध्य सागर में जो ज्वालामुखी स्थित है वो देखिए, भूमध्य सागर में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली है, विसुवियस है, एटना है। ये भूमध्य सागर में स्थित है। अगला देखिए, बरमुडा त्रिभुज स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। देखिए 2 ऑप्शन दे दिए। देखिए प्रशांत महासागर में तो नहीं है बरमुडा त्रिभुज, अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में भी कहाँ है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। बरमुडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, बरमुडा त्रिभुज स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन सा प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है? प्रवाल भित्ति का प्रकार नहीं है। तटीय प्रवाल भित्ति, कटक प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, प्रवाल द्वीपीय वलय जिसे एटोल कहते हैं। तो देखिए प्रवाल भित्ति के प्रकार देखिए कौन सा नहीं है? कटक प्रवाल भित्ति, ये प्रवाल भित्ति का प्रकार नहीं है।
अगला देखिए सुमेलित नहीं है, एक तरफ स्थलाकृतियाँ या कुछ पठार मैदान वगैरह इस तरह से दिए हुए कटक है पठार ऐसे, और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति यानी स्थिति बताई गई है कहाँ स्थित है। तो देखिए टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये सही है। टेलीग्राफिक का पठार है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, किस उत्तरी अटलांटिक महासागर में एग्जैक्ट याद रखिए। टेलीग्राफिक पठार अंटार्कटिक महासागर में है, ये तो सही है, लेकिन आजकल ऐसे नहीं पूछते, आजकल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम साथ में नाम दे देते हैं। तो टेलीग्राफिक का पठार उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है। वॉलविस कटक दक्षिणी पूर्वी अंटार्कटिक महासागर में है। वॉलविस कटक दक्षिणी पूर्वी अंटार्कटिक महासागर में है। विविल थॉम्सन कटक उत्तरी पूर्वी अंटार्कटिक महासागर में है। तो उत्तरी पूर्वी अंटार्कटिक महासागर में कौन सा कटक है? उत्तरी पूर्वी अंटार्कटिक महासागर में विविल थॉम्सन कटक है। टेलीग्राफिक का पठार उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है। वॉलविस का कटक दक्षिणी पूर्वी अंटार्कटिक महासागर में है। ऑप्शन स है, ये गलत हो जाएगा। डॉल्फिन का उभार ये दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, ये गलत है। वो डॉल्फिन का उभार है ये पश्चिमी अंटार्कटिक महासागर में है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए डोवर जलडमरू विभाजित करता है इंग्लैंड तथा फ्रांस को, आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड को, जापान तथा कोरिया को, या मेक्सिको तथा क्यूब को। तो डोवर जलडमरू है ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है डोवर जलडमरू। अगला देखिए ये एक तरफ तो द्वीप दिए हुए हैं, एक तरफ महासागर है। जैसे वैसे तो द्वीप बहुत सारे होते हैं, किन किन को याद करें, लेकिन जो मोस्ट है वो याद कर लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मान लीजिए वही मोस्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम वो देखते हैं जो हमें आते हैं। तो देखिए न्यू साइबेरियन द्वीप ये आर्कटिक महासागर में है। कैसे याद रखिए? न्यू, जो न्यू चीज़ होती है वो हमें टिक कर लेते हैं, कह देते हैं ना। ये जो न्यू जानकारी है बुक्स में, जो न्यू जानकारी दी हुई है, न्यू अपडेट आई है, उन्हें टिक कर लीजिए। तो न्यू को हम टिक कर लेते हैं। तो न्यू साइबेरियन द्वीप आर्कटिक महासागर में है। अगला देखिए कनारी द्वीप कहाँ है? कनारी द्वीप अंत महासागर में है। कैसे याद रखिए? जो अंधे लोग होते हैं उन्हें किनारे कर दिया जाता है, किनारे कर देते हैं सब अंधे लोगों को, सब लोग किनारे कर देते हैं। कनारी द्वीप कहाँ है? अंत महासागर में। जो अंधे लोग होते हैं उन्हें किनारे कर दिया जाता है। और जो न्यू होते हैं, जो न्यू चीज़ होती है, जो न्यू जानकारी होती है, उसे टिक कर लिया जाता है। अगला देखिए डिगो ग्रासिया द्वीप तो डिगो ग्रासिया द्वीप कहाँ है? तो डियोगो ग्रासिया द्वीप, तो देखिए डिगो ग्रासिया द्वीप है ये हिंद महासागर में है। और गैलापेगोस द्वीप है ये प्रशांत महासागर में है। कनारी द्वीप अंध महासागर में है। और न्यू साइबेरियन द्वीप आर्कटिक महासागर में है। तो देखिए गैलापेगोस द्वीप प्रशांत महासागर में है ना। तो प्रशांत नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या लेता है रास्ते में गेला यानी रास्ता, और पेग यानी गेला रास्ता। तो गेले में पेग लेता है, यह ऐसे याद रख लीजिए। प्रशांत नाम का व्यक्ति है, वो पेग लेता है, इसलिए वो शांत नहीं होता। जिन्हें जो पेग लेते हैं, पेग मतलब दारू, जो पेग लेते हैं वो कभी शांत नहीं रहते हैं, पेग लेते हैं वो कभी शांत नहीं रहते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। तो डिगो ग्रासिया द्वीप कहाँ है? डिगो ग्रासिया द्वीप है वो हिंद महासागर में, डियागो ग्रासिया द्वीप हिंद महासागर में। अगला देखिए नीचे दिए गए सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म देखिए प्रशांत महासागर है वो कोरल सागर से सीमावर्ती सागर है, यानी सीमावर्ती सागर सीमा लगाता है। हिंद महासागर बंडा सागर से नहीं, गलत है। आर्कटिक महासागर कारा सागर से सीमा लगाता है। तो इस प्रकार से प्रशांत कोरल सागर से और आर्कटिक कारा सागर से सीमा लगा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।